नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपको ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तीसरे चरण में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और इनमें से किसे किसे कितनी सीट मिलेगी तो दोस्तों देख लेते हैं। इससे पहले आप ओपीएस न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे लाल बटन दिया और उस पर क्लिक किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव काफी दिलचस्प रहा और 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान संपूर्ण हो चुका है और किन किन की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है तो बात कर लेते हैं एक एक करके। यह सभी 59 सीटें प्रदेश की दोनों ही प्रमुख दलों यानी भाजपा और सपा के लिए बेहद जरूरी है। जिन 16 सीटों पर आज चुनाव हुए हैं उनमें से कहीं कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करते थे। 2017 में भाजपा ने इसमें सेंध लगा दी थी, तब भाजपा ने इन 59 सीटों में से 49 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार सपा के सामने अपने गढ़ को दोबारा हासिल करने वहीं भाजपा के लिए अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ने की चुनौती है। इस चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ओरिया, कानपुर देहात और कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में चुनाव हो गए हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मैनपुरी से लेकर झांसी तक किसे कितनी सीट मिलेगी तीसरे चरण में, क्या होगा 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग के दौरान क्या कहा जनता ने, तो दोस्तों एक एक करके जान लेते हैं शुरुआती रुझानों के बारे में। तो किसे कितनी सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है तो यहाँ पर देख रहे हैं फर्रुखाबाद की 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर अखिलेश यादव, 1 पर प्रियंका गांधी। वही बात कर लेते हैं इटावा की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर योगी और 1 पर अखिलेश यादव। मायावती को यहाँ पर 0, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी यहाँ पर 0-0 सीट। एटा की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। तो वहीं बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा को कितनी सीट मिलेगी तो यहाँ पर 0-0 सीट पर स्वागत कर सकते हैं जनता एटा की। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों की चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ का कब्जा बन सकता है। तो वहीं अखिलेश यादव को यहाँ पर 0 सीट है, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी यहाँ पर 0, अन्य पार्टी यानी अदर पार्टियों को भी यहाँ पर 0-0 सीट, मायावती को यहाँ पर 0-0 सीट। कानपुर देहात में सभी चारों की चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से 9 पर योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव को यहाँ पर 1, मायावती को यहाँ पर 0, प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हाथरस की 3 विधानसभा सीटें, तीनों की तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी खाता में 0, बहुजन खाता में 0, कांग्रेस पार्टी खाता में यहाँ पर 0-0 सीट। बात कर लेते हैं कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से योगी को यहाँ पर 2 सीटें, अखिलेश को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट, मायावती को यहाँ पर 0, तो प्रियंका गांधी वाड्रा को भी यहाँ पर 0-0 सीट। झांसी की बात करें तो झांसी की 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों की चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि योगी आदित्यनाथ, अखिलेश को यहाँ पर 0, मायावती को यहाँ पर 0, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी यहाँ पर 0-0 सीट। महोबा की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 2 विधानसभा सीटों पर योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी खाता में 0, बहुजन खाता में 0, कांग्रेस खाता में 0-0 सीट। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को दोनों की दोनों विधानसभा सीट अपने पाले में करती हुई दिखाई दे रही है। और हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो हमीरपुर की दोनों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकती है। और बात कर लेते हैं ओरिया की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 3 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से योगी आदित्यनाथ को 3, तो अखिलेश को यहाँ पर 2 सीटें। मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी में 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 सीटों पर योगी आदित्यनाथ जीत हासिल कर सकते हैं, तो अखिलेश यादव को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिल सकती है। बात कर लेते हैं तीसरे चरण की 16 जिलों की 59 सीटों पर किससे कितनी सीट मिल रही है तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को 1 सीट का घाटा होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 48 सीटों पर योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव को यहाँ पर 9, मायावती को यहाँ पर 1, प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों ये रहे तीसरे चरण के शुरुआती रुझान। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।